बाद क्या करना चाहिए, कैसे उन्हें विदा करना चाहिए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, लगभग बातें तो मैंने बताई है, जी। लेकिन एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा। कन्याओं के घर से प्रस्थान करने के बाद अगर आपने नई नई थालियाँ कन्याओं के भोजन के लिए मंगाई हैं और उन्हीं थालियों में आपने भोजन परोसा है, तो तत्काल उन थालियों को न हटाएं। कम से कम 10-15 मिनट तक उन थालियों को ज़मीन पर पड़ी रहने दें, क्योंकि वो कुमारी कन्याओं के प्रसाद उसमें बचे हुए हैं और उसका शुभ प्रभाव आपके घर पर पड़ेगा। और उसके बाद हटा करके तब वहाँ की साफ सफाई करनी चाहिए। जैसे किसी मंदिर से आप घर आएं तो कभी भूल करके भी तत्काल पैर नहीं धोना चाहिए। मंदिर से अगर आप घर आएं तो घर आ करके पहला काम आपको पैर धोने का नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग करते यही हैं, जब बाहर से आएंगे तो पहले पैर धो लेंगे। तो बाहर से आइए तो पैर धोइए, उचित भी है, लेकिन कहीं मंदिर या यज्ञ से आ रहे हैं तो पैर तुरंत मत धोइए। पहले पैरों से कुछ कदम घर में चलिए, उसके बाद ही पैर धोइए, क्योंकि आपके पैरों के साथ जो सकारात्मक परमाणु जुड़े हुए हैं वो उस घर में बिखर जाएंगे। तो कन्याओं के घर से जाने के कुछ देर बाद ही जमीन पर गिरे हुए भोग प्रसाद को झाड़ू से न उठाकर उसे कपड़े से सफाई करें। कन्याओं को आप जिन बर्तनों में भोजन खिला रहे हैं उनको भी फौरन न धोएं। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन के बाद 5 तरह की सामग्री देना बहुत शुभ होता है। और एक बात बताऊं, वैसे तो चाहे आप जो दे दीजिए, लेकिन छोटे बच्चों के हिसाब से, 2 साल के बच्चे के रुचि के हिसाब से, 3 साल की कुमारी के रुचि के हिसाब से, 4 साल की कुमारी के हिसाब से अगर उन्हें आप सब चीज़ों में खिलौने भी दीजिए तो विश्वास करिए उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप सभी कन्याओं को एक एक खिलौना, किसी को गुड़िया दीजिए, किसी को मोटर गाड़ी दीजिए, किसी को कुछ दीजिए खिलौना, किसी को बजने वाली कोई चीज़ दीजिए। आप देखिए वो इतना प्रसन्न होंगी। आपने पैसा दिया, वो उनके किस काम का, वो ले जाके मम्मी पापा को पकड़ा देंगी। आपने उन्हें कपड़ा दिया, कपड़ा तो मम्मी पापा भी उनके खरीदते अगर आप ना देते तो। लेकिन खिलौना अगर आप दे रहे हैं तो निश्चित रूप से खिलौना देने से कन्याओं को बहुत प्रसन्नता मिलती है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि हर सामर्थ्यवान व्यक्ति को चाहिए कि 9 कन्या और 1 बटु भैरव को खिलौना जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी, ये तो आपने बताया कि खिलौना देने से अच्छा लगता है उनको, और कहते हैं ना कि अगर वो प्रसन्न रहेंगी, खुश रहेंगी तो घर में भी खुशियाँ आएंगी। लेकिन पंडित जी, कई बार मैंने देखा है आजकल बहुत लोग बहुत जल्दबाजी में भी रहते हैं। वो एक पूजा भी करते हैं तो वहीं उसमें भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी दिखाई देती है। कुछ लोग कन्या पूजन करते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि दरवाजे पर ही उन्हें दान दक्षिणा देकर, प्रसाद देकर, खाना देकर विदा कर देते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए, उचित है कि नहीं है? देखिए, ये उचित तो नहीं है जी, ठीक है। न कन्याएं भिखारन हैं और न उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अब रही बात ये कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग दिमाग में अलग अलग सोच होती है जी। कुछ लोग अपने को वीआईपी मानते हैं, अपने घर को बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए उन कन्याओं को अपने घर में आने से अशुद्धि महसूस करते हैं, उन कन्याओं की सेवा करने में अपनी इंसल्ट समझते हैं, तो वो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। तो चलो, जब तक आपका प्रारब्ध है सुख भोग लो। जिस दिन आपका प्रारब्ध कमज़ोर पड़ेगा उस दिन फिर आपको भी पता चलेगा कि कन्या पूजन क्या होता है। तो हम तो ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, बस इतनी ही बात कहना चाहेंगे। अगर समझने वाला होगा तो समझ ले, ना समझने वाला होगा तो कोई बात नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो मैं फिर से यही कहूँगी, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं बार बार, कि बहुत ही भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ कीजिए। क्योंकि वो आप सोचते हैं कि बच्चियाँ हैं, लेकिन उस दिन वो कन्या का स्वरूप होती हैं, माँ का स्वरूप होती हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो अपने घर की किस दिशा में बिठाना चाहिए और पूजन के दौरान खुद किस दिशा में बैठना चाहिए, अब इस बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी, दिशा का बहुत महत्व होता है, तो कैसे करना चाहिए, दिशा में कैसे बैठाना चाहिए कन्याओं को?
दो दिशाओं में कन्याओं को बैठना सर्वोत्तम माना गया है। एक तो उनकी पंक्ति ऐसे बनवाएं कि उन सभी का मुंह पश्चिम दिशा में हो, और आप पूजा करने वाले का मुंह, उनके माथे पर तिलक लगाने वाले, माला पहनाने वाले का मुंह पूर्व दिशा में हो, या उन्हें पश्चिम की तरफ ऐसे बैठाएं कि उनका मुंह पूर्व दिशा में हो और आपका मुंह पश्चिम दिशा में हो। बस ये दो प्रकार से कन्याओं को बैठाया जाता है। कन्याओं को अर्घ और पाद्य भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। अब आप सोचेंगे पाद्य और अर्घ क्या है? पाद्य होता है चरण को धोने वाला जल को पाद्य कहते हैं। अर्घ होता है हाथ को धुलने वाला जो जल होता है उसको अर्घ कहते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि एक पीतल की बड़ी सी थाल रख दीजिए और छोटी सी कुर्सी पर बैठाकर कन्याओं के पैर धो करके उसी थाल में जल गिराइए और हाथ भी धुलवा करके उसी थाल में जल गिरवाइए, और उसके बाद उनके पैर हाथ को साफ कपड़े से पुछवा करके और फिर जैसा आपकी सामर्थ्य हो आलता लगाने का, हल्दी अक्षत चढ़ाने का, पुष्प चढ़ाने का, वो सब पूजा का उपचार आप करिए। कन्या का निराजन, निराजन माने समझते हैं? आरती। कन्या की आरती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। हल्का सा आपका डायरेक्शन अग्निकोण की तरफ रहे। और जब भगवती का प्रसाद बन रहा है, कुमारी कन्याओं के लिए घर में प्रसाद किचन में बन रहा है, तो प्रसाद बनाते समय जो प्रसाद बना रही हैं उन्हें खुद स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए। साफ वस्त्र पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके ही प्रसाद बनाना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर करके ही मुंह प्रसाद बनाना चाहिए। अगर आपके किचन की व्यवस्था ऐसी है कि आप पूर्व दिशा में मुंह करके नहीं खड़ी होकर के किचन में काम कर सकते हैं, तो एक दिन के लिए अपना चूल्हा नीचे उतार लीजिए और चूल्हा को फर्श पे रख करके और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके तब बैठ करके उनके लिए प्रसाद बनाइए। वही कुमारी कन्याओं को प्रसाद पवाइए। फिर कन्याओं को थाली लगाते समय अपना मुंह पूर्व दिशा में ही रखें। कन्याओं को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तिलक करें। कन्याओं को भोजन परोसते समय उनके बिल्कुल सामने ना खड़े हों। इन सब बातों का ध्यान करें, संपूर्ण फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।